guys, welcome back to my YouTube channel. So here I'm going to show you the difference between. First, I'm going to tell you what is on the statistical functions like mean, median, mode. Mean, median, mode के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो मैं उसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी. Mean is the average value, median is the middle value, and then mode जो हमारे सबसे ज़्यादा उपयोगी डेटा में. जैसे कि मेरा डेटा सेट है उससे मेरे पॉइंट में 5 बार 10 आ रहा है और एक बार 20 आ रहा है, तो उसका मोड क्या होगा? मेरा 10 होगा. ठीक है. अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेरिएंस टेल्स यू हाउ स्प्रेड आउट द डेटा इज, and standard deviation is thus the square root of variance, so it brings the spread back to the same unit as data. क्यों ये जो लिखा है कि it brings the spread back to the same unit as data, क्योंकि इसमें ये देखो ना, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो मतलब इनका जो आंसर आएगा वो डेटा पॉइंट के जैसा ही होगा. जो डेटा पॉइंट में 0 से 50 की वैल्यू, तो वेरिएंस की वैल्यू भी 0 से 50 की होगी. पर सॉरी, वेरिएंस की स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, बट वेरिएंस में क्या स्क्वायर होता है तो उसको हमेशा ज्यादा आता है. जैसे यूनिट में इसकी स्क्वायर यूनिट होती है, इसकी सेम यूनिट होती है इस डेटा. इंटरप्रिटेशन वेरिएंस इज हार्डर टू इंटरप्रेट डायरेक्टली, इजियर टू इंटरप्रेट, क्योंकि इसमें बस अंडर रूट करना पड़ता है. ठीक है. और भी कुछ पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं. First is definition: average of the squared deviation from the mean, and standard deviation is square root of variance. Simply, it is average of the squared deviations from the mean. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में मीन आता है ना. एंड सेकंड पॉइंट इज यूनिट का डिफरेंस होता है. इसकी स्क्वायर यूनिट होती है, इसकी सेम यूनिट होती है द ओरिजिनल डेटा. It tells you how spread out the data is, but harder to connect with the real words क्योंकि square हो जाती है. And standard deviation directly shows the average distance of the data points from the mean. And okay, both are sensitive to outlier since deviation are required, but variance blows up more because of squaring. क्योंकि स्क्वायर हो जाता है. वेरिएंस, what does it mean by this? एक बार देख लेते हैं. Variance often appear in formula, ANOVA, regression, probability distribution. ST is used for interpretation, reporting, and visualization. Variance can be a very large number, or variance is used in theoretical definition. Suppose exam score coverage. You can say that variance is a mathematical tool, less intuitive, and standard deviation is a human-friendly interpretation. Yeah. What is the range of variance and standard deviation? एक मैं एक बार पूछना चाहती हूँ. What is the range of variance and standard deviations? दोनों की हो सकती है, 0 से इंफिनिटी में. सो इसमें मैं एक बार एक आपको डिफरेंस करके बता देती हूँ. Average of the square of standard deviations. Average of the square of the standard deviations from the mean. एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको. ये रहा मेरा वेरिएंस और ये रहा मेरा standard deviations. Variance is the average of the squared of the standard deviations from the mean. Average of the squared
डेविएशन फ्रॉम द मीन, स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, एवरेज ऑफ दी, क्योंकि स्क्वायर डेविएशन होते हैं एक्स आई माइनस म्यू, फॉर्मूले में ये है ना, एवरेज ऑफ दी स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम द मीन. And what is standard deviation? It is the square root of the variance. It is square root of the variance. और बाकी पॉइंट्स ये है कि वेरिएंस में यूनिट चेंज हो जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन में यूनिट चेंज नहीं होती. इसको इंटरप्रेट करना ज्यादा इजी है. स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस है. सो यही सब पॉइंट्स हैं. नाउ लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस. ठीक है, अब मुझे आपको थोड़ा और चीजें बतानी थी, जैसे कि रेंज का यही है ना, so तो बहुत देख सारे दिन को उसके बाद मुझे कोरिलेशन कोवेरिएंस ये सब क्या होता है, ये क्योंकि हमने कोरिलेशन अभी प्रोजेक्ट में भी देखा था एक, तो इसलिए बताना था ऐसा. पर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल कर्व ये देख लेते हैं. व्हाट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट अ सेकंड गाइस. So now I'm going to show you about the normal curve. Normal curve क्या होता है? Normal curve क्या होता है? एक बेल शेप परफेक्टली सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन. इसमें मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं. ठीक है. और the spread depends on the standard deviation. Larger sigma flatter and wider curve, or smaller sigma taller and narrower curve. Total area under the curve is 100%. And about 68% of data lies between the within one standard deviation of the mean. एंड 94% लाइज बिटवीन. अब ये मैं आपको कर्व ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा थोड़ा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे ये डेटा पॉइंट्स हैं कुछ. ठीक है, एक्स डेटा पॉइंट्स है. सपोज लेट्स से वी हैव एक्स डेटा पॉइंट्स. लेट्स से वी हैव एक्स डेटा पॉइंट्स. ठीक है, और तुम्हें उन सबका पीडीएफ निकालो. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा? 1 अपॉन, इसका फॉर्मूला होता है मेरा 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर. 1 अपॉन सिग्मा अंडर स्कोर 2 पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा का स्क्वायर. एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा का स्क्वायर. ठीक है, ये होता है मेरे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला. बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गाइस. ये आपको जरूर जरूर याद रखना है. इसको हम गॉसियन कर्व भी बोलते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और बेल शेप्ड कर्व और गॉसियन कर्व. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और गॉसियन कर्व और बेल. नॉर्मल कर्व पॉसिबल द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और बेल पॉसिबल द गॉसियन कर्व और बेल शेप्ड कर्व. ये इसके पीडीएफ का फॉर्मूला जरूर याद रखना. 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट पाई अंडर रूट 2 पाई इंटू की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. पीडीएफ का फॉर्मूला 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई टी की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा का स्क्वायर. ठीक है, सो सपोज
मैंने एक्स और पीडीएफ के बीच में अब ग्राफ बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। ये कर्व बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट मी फर्स्ट रिमूव ऑल दिस। ओके। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है। सॉरी, व्हाई एम नॉट यूजिंग माय पेन। ठीक है, हमने यहाँ पे ये बन गया मेरा एक्स और पीडीएफ के बीच में। किसके बीच में? एक्स और पीडीएफ के बीच में। पीडीएफ का फॉर्मूला मैंने बताया था, 1/सिग्मा अंडर स्कोर 2 पाई ई की पावर -6 माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। इसका कर्व यहाँ बनाएंगे हम अभी। 2.55, मतलब बेसिकली 0.5 का 2.5 का डिफरेंस ले लिया ना। 5 और 2.5 जोड़ेंगे तो ये 2.5 का डिफरेंस ले लिया। वो इसमें मैं ऐसे बनाऊंगी, जैसे बीच में मैंने यहाँ पे 0 रखा। उसके बाद यहाँ पे -2.5। उसके बाद -5। उसके बाद -7.5। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे +2.5। उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7.5। ठीक है, अब उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनाते हैं? पहले तो मैं जीरो से ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करूंगी। सपोज कर लो कि मेरा वो क्या है, मीन है। हम्म, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे कैसे लाइन ड्रॉ कर। उसके बाद 0 ओरिजिन, उसके बाद -2.5 ऐसे शिफ्ट करते रहेंगे। विदिन 1 सिग्मा, विदिन 2 सिग्मा, विदिन 3 सिग्मा। बहुत ज्यादा लाइट वाले जो है वो बिल्कुल विदिन 1 सिग्मा है। बहुत ज्यादा थोड़े से उससे डार्क वाले विदिन 2 सिग्मा। ये तो बहुत मुश्किल है इसे इंटरप्रेट करना। ठीक है, नॉर्मल का एक बार गूगल करके देख लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ इसका ग्राफ ढंग से। ये ठीक है। मीन है, मीन -सिग्मा, म्यू +सिग्मा, ये जो बीच का है 68 पॉइंट। ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपको मैं बताती हूँ थोड़ा। Just let me just erase all this.
स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी के बीच में। अरे बस इतना याद रखो भी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिलेबस लेट मी इरेज ऑल दिस। मैं दोबारा से बनाऊंगी कि परसेंटेज याद कर लेना, बिकॉज बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा डीप डाइव नहीं कर रही ज्यादा इसमें। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन बना दी, ये क्या है, मेरा मीन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने ये एक्सेस बना दिया, और यहाँ पे है मेरा म्यू माइनस सिग्मा, यहाँ पे है मेरा म्यू प्लस सिग्मा, यहाँ है मेरा म्यू माइनस टू सिग्मा, और यहाँ है मेरा म्यू प्लस टू सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पे है मेरा म्यू माइनस थ्री सिग्मा, और यहाँ पे है मेरा म्यू प्लस थ्री सिग्मा। ठीक है, तो हमने इसको ग्राफ को कुछ ऐसे बनाया है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा पूरा, पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। उसके बाद ये जो बीच वाले पॉइंट है ना, ये इसमें म्यू माइनस थ्री सिग्मा 68 की परसेंटेज याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ कैलकुलेट होता है ना, यहाँ से यहाँ कितने डेटा पॉइंट होते हैं, मैं इसको इरेज करके बता दूँ। 68.26 पर 68.26 regions ना। ग्राफ में नहीं दिखा रही हूँ मैं, ग्राफ में दिखाऊंगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। डेटा पॉइंट 68% डेटा पॉइंट्स कहाँ लाइक करते हैं, विद इन वन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, वन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। एक्स आई लाइज म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच में अप्रोक्सीमेटली, मतलब 68% होते हैं ना, और 95% यहाँ होते हैं, और 99.7 होते हैं इसमें। 68% तो इसमें होते हैं मेरे। ठीक है, और एक्स आई और 95% म्यू प्लस टू सिग्मा, और म्यू प्लस टू सिग्मा यहाँ पर भी, यहाँ पे आ जाएंगे मेरे 95% पॉइंट्स। और एक्स आई और विद इन थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, इसमें कितने लाइक करते हैं मेरे 99.7। ठीक है, ये याद रखना, ये परसेंटेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 68%, 95%, 99.57%। और पीडीएफ का फॉर्मूला 1/सिग्मा अंडर रूट टू अंडर रूट टू पाई टू की पावर माइनस एक्स वाई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सिग्मा का स्क्वायर। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 68% of the data lies within one standard deviation of the mean, and 95% lies within two standard deviation from the mean, and 99.7% lies with the curve। ठीक है, ये एक तो मेरा ये पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था नॉर्मल कर्व इज बेल शेप एंड परफेक्टली सिमेट्रिक। सेकंड, मीन मीडियन मोड सारे इक्वल होते हैं। द कर्व इज यूनिमोडल, ओनली एक ही पीक होती है इसमें। टोटल एरिया अंडर द कर्व 100%। ठीक है, the curve approaches but never touches the x-axis. Tall tails extend infinitely in both direction and defined by two parameter mean and standard deviation। अभी के लिए इतना याद रख लीजिए आप। ठीक है, मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, यूनी मॉडल होता है, और it approaches but never touches the axis। tails extend infinitely in both direction होती हैं। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगी कोवेरियंस और कोरिलेशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन
correlation and covariance. Let me remove all this. Yeah, we will discuss that in another video. Video बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है. That is all for today, guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. And please do subscribe to my channel. Thanks.